तो दोस्तों प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है एंड इट इज स्टार्टिंग विद अ बॉम्बर मैन बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ प्रीव्यू ऑफ लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमouth। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग टीम जिन्हें देखने के लिए ऑलमोस्ट जो भी एक फुटबॉल फैन है वो काफ़ी एक्साइटेड होगा। ऑब्वियसली लिवरपूल ने काफ़ी सारी नई साइनिंग की है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे इन द प्रीव्यू। बट Bournemouth को अंडर एस्टिमेट नहीं करना बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग टू प्रेजेंट सम प्रॉब्लम्स इन दिस गेम। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बिकॉज मेरे को ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी आती नहीं है, प्लस लाइट नहीं आ रही है, एसी नहीं चल रहा है एंड आई एम स्वेटिंग लाइक अ pig. But let's start with Alisson Becker in the goal. Obviously, he is back to full fitness. मामा अर्थ को बुलाने की ज़रूरत नहीं है अभी गोल में. He has been doing all right even though they lost their last game. But उसके रीज़न कुछ और थे and the reason was definitely not Curtis Jones और Gakpo. Scapegoat बनाना बंद करो लिवरपूल फैंस. The reasons were एक तो तुम्हारे जो मेन प्लेयर्स थे, ऑब्वियसली जो बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं तुम्हारे लास्ट सीजन, अगर वो लाइक इफ़ दे ड्रॉप एब्सोल्यूट स्टिंकर्स तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अफेक्ट होने वाली है। प्लस द होल टेक्टिकल जो एनालिसिस तुमने भी देखा होगा, मैंने भी नोटिस किया था कि देयर इज़ दिस ह्यूज ओके वीडियो अटक गई थी एनीवे। सो देयर दिस ह्यूज गल्फ बिटवीन डिफेंस एंड मिडफील्ड जहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस प्रोवाइड हो जाता है ओपोनेंट्स को बिकॉज सम मिडफील्डर्स आर टेकन अवे ड्यू टू प्रेसिंग। सो आर्ने स्लॉट को ऑब्वियसली उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली इन गोल वी आर स्टार्टिंग विद एलिसन बेकर, लास्ट सीजन से कंटिन्यू करते हुए एज सेंटर बैक ऑब्वियसली वी हैव वैन डाइक, वर्जिल वैन डाइक एंड कोनाटे। काफ़ी लोग वैन डाइक की परफॉर्मेंस को देख के और गेही के लिंक्स को देख के बोल रहे हैं कि क्या गेही रिप्लेस कर लेगा वैन डाइक को। नो, इट वॉज जस्ट वन परफॉर्मेंस भाई, इट वॉज नॉट द लॉ, इट वॉज एन एक्सेप्शन। ही विल बी बैक। और आई नो तुमने भी पंडित्स को देखा होगा ये बोलते हुए इस साल कि वैन डाइक इज़ गोइंग ऑन अ डिक्लाइन दिस सीजन। इट इज़ नॉट हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने माइक इतना ऊपर क्यों पकड़ रखा है, बिकॉज दिस माइक इज़ एब्सोल्युटली शिट, इसलिए मेरे को इसे थोड़ा पास पकड़ना पड़ता है। एनीवे, other than Van Dijk and Konate, we obviously have as fullbacks two new exciting signings, Frimpong and Milos Kerkez. इन दोनों का काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बात करना क्योंकि सी फ्रिंगपोंग को जितना मैंने देखा था इनके प्री सीजन में, जितने भी मैंने गेम्स देखे थे, ही वॉज प्लेइंग रियली हाई, लाइक ऑलमोस्ट हाफ लाइन तक तो वो ऑलमोस्ट खेलता ही था हर बार। और मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि कर्किस को इतना आगे नहीं जाना चाहिए, कर्किस शुड स्टे थोड़ा पीछे क्योंकि उसके पास वो रिकवरी रन नहीं है जो फ्रिंगपोंग ने दिखाया था। लाइक ही वॉज सो कंपोज्ड ऑन द बॉल बट ऑफ द बॉल ही वॉज so capable of coming back to his position and defending the ball. So तब तक मैं ये सोचता था, but now that I think about Bournemouth, Frimpong will be against Semenyo. Like बहुत सारे लोगों की टीम ऑफ द ईयर में था लास्ट ईयर वो। He is one of the best wingers in the league. Finishing अच्छी नहीं है but he is tricky. He is a very tricky candidate to deal with. प्लस देयर न्यू साइनिंग लाइक एड्रियन ट्रोफे, आई थिंक ऐसे उसका नाम प्रोनाउंस करते हैं, स्टाडे से लिया था उसे, फ्रांस से ऑब्वियसली। फ्रांस में ही है ना? हाँ फ्रांस में ही होगा। मैंने उसकी स्टैट्स चेक किए और उसकी हाईलाइट्स चेक की, काफ़ी गर्मी, उसकी हाईलाइट्स चेक की एंड एज अ स्पर्स फैन, अगर तुम स्पर्स फैन हो यू विल लाइक बी इम्प्रेस्ड ये सुन के कि हिज attacking stats as a fullback were better than Destiny Udogie and Jet Spence. So I think Frimpong can have a really rough night tonight. काफ़ी not so ideal उसका डेब्यू हो सकता है आज, but look उनका भी फर्स्ट गेम है एंड टू बी ऑनेस्ट एट द एंड ऑफ द डे ऑन पेपर जो क्वालिटी है, तुम्हारे जो प्लेयर्स दैट आर सराउंडिंग यू, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो फ्रिंगपोंग माइट एज वेल डू वेल, स्पेशली कंसिडरिंग द मिडफील्ड दैट वी विल हैव नाउ। इन मिडफील्ड ऑब्वियसली अगर सब अवेलेबल हैं, ओके, अगर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं तो ऑब्वियसली आई विल चूज़ मैकैलिस्टर। बट बेस्ड ऑन जिस तरह से उसे मिनट्स दिए गए हैं, थोड़े इधर थोड़े उधर, आई थिंक कर्टिस जोन्स विल स्टार्ट अगेन। ही डिड
I don't think he did much wrong in the last game that they lost. काफ़ी अच्छा था on the ball. He was protecting the ball really well as compared to Szoboszlai जो कि आगे जाता था, काफ़ी ball give away करता था काफ़ी cheaply. I think Salah काफ़ी frustrated था ये सब Szoboszlai की हरकतें देख के, but he's a good player. I'm just saying Szoboszlai is a class player. But yeah, Curtis Jones should be all right. पता नहीं उसे इतना hate क्यों मिलता है. Obviously McAllister is a way better player, but I think Curtis Jones at least start the game. फिर off the bench शायद Bradley भी आ जाए. मसल इंजरी थी last time I checked, but हो सकता है वो bench पे हो, और McAllister भी हो सकता है bench पे हो. The other player obviously Szoboszlai, class player, no need to say anything much about him other than the fact जो अभी काफ़ी डम कॉन्वर्सेशन चल रहा है अबाउट पेनल्टी टेकिंग. सम पीपल आर सेइंग कि साला को पेनल्टी लेनी चाहिए क्या, लाइक उसने तो मिस कर दिया. शट अप मैन, इट्स सच अ पॉइंटलेस डिस्कशन मैन. साला ही पेनल्टी लेगा, जस्ट गिव इट अप, डोंट इवन टॉक अबाउट इट, इग्नोर द कॉन्वर्सेशन. ठीक है. सो अब मैंने साला का नाम ले ही लिया है, तो इन द फ्रंट लाइन वी विल हैव साला, Ekitike, who I am really excited to see, not play against, just see दूर से, and Florian Wirtz as number 10, और उस तरफ होंगे Cody Gakpo. Now on the ball जो फॉर्मेशन टाइप हमें देखने को मिलता है पीछे, कर्केज, वैन डाइक और कोनाटे, तीनों ऐसे ऐसे खड़े होंगे पीछे. दिस इज़ माई एडिटिंग स्किल्स बाय द वे. मिडफील्ड में दो हमारे कर्टिस जोन्स एंड शुभुसलाई विल बी देयर, एंड देन आगे रफली हम देखेंगे फ्लोरियन वर्ड्स को थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हुए. एकिटेके ऑब्वियसली विल बी इन द सेंटर. सला होगा, और फिर सला के इस तरफ फ्रिंगपोंग भी होगा टू get those 1-2 and good crosses in. He's really good at delivering those crosses. Talking about Ekitike, he's remind me of Firmino so much. The way ball bounces off of him, not in a bad way, like जिस तरह से वो एक तरह से बॉल को लेके you know what I'm trying to say, right? जैसे वो प्ले मेकिंग करने की कोशिश करता है, उसके साथ 1-2 करते हैं, एंड आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स एंड Ekitike are gonna cook. एंड फाइनली कोडी गैक्पो स्केप गोट बनेगा इस साल ये लोंडा, मेरे को ऐसा लग रहा है. न्यूनेस चला गया है, लुइस डियास चला गया, अब किसे 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 स्केप गोट बनाए, तो ऑब्वियसली गैक्पो इज गोना बी स्केप गोट. बहुत प्रेडिक्टेबल है दिस एंड दैट ब्रो. अगर तुम्हें प्रेडिक्टेबल देखना है ना, वॉच ब्रेंडन जॉनसन प्ले, एंड टू बी ऑनेस्ट बोथ ऑफ देम आर रियली प्रेडिक्टेबल. सबको पता है बॉल आएगी तो क्या करेंगे, बट कोडी गैक्पो इज स्किल्ड इनफ, ही इज टेक्निकल इनफ टू मेक अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ, ही इज क्लिनिकल इनफ टू पुट द बॉल most of the times in the net. So I think काफ़ी unjustified है उसके लिए जो इतना hatred है, but whatever man, काफ़ी बड़े लोग हो तुम, बिगड़े हुए लोग हो, कुछ भी कर सकते हो. So this is going to be a really big match to be honest, और मैं तो देखूंगा भाई, and we are going to do a review of this match as well, और we are going to cover all of the match. We are going to try to cover all of the match of Premier League this season. If you like this, if there's anyone watching, even one person is watching this video, like the video, just let me know that you have watched this video, and I'll see you in the next video.